हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, इनके महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी इनके कार्यकाल में घटी, इन सबको हम देखने वाले हैं। चलिए हियर वी गो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल था 1931 से लेके 1936 तक। 31 से लेके 36 तक इनका कार्यकाल था। इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले 1931 की बात करें दोस्तों, सो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था लंदन में। और किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। इस दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। लेकिन महात्मा गांधी के साथ महिला रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सरोजनी नायडू भी इनके साथ गई थी, ये याद रखना है हमें। अब महात्मा गांधी आया तो महात्मा गांधी के बारे में बेसिक चीजें क्या क्या है। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका बर्थ हुआ। इनकी माता का नाम पुतली बाई था, पिता का नाम दोस्तों करमचंद गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर, उसे हम अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जबकि इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948, इसे हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नाथूराम गोडसे द्वारा, एक क्रांतिकारी द्वारा इन्हें गोली मार दी गई थी। आगे 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। ये वही साउथ अफ्रीका है जिसकी 3 कैपिटल है, कैपटाउन, प्रिटोरिया एंड ब्लैन फाउंटेन। कैपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लैन फाउंटेन। नेक्स्ट है 1915 में ये कहां आए थे दोस्तों, वापस से भारत आए थे, ये याद रखिएगा। तो जब ये साउथ अफ्रीका में रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1906 में, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। लेकिन अगर भारत में बात करें सत्याग्रह का सबसे प्रथम प्रयोग इनका, तो वो था 1917 में दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और 1917 में हमारे देश के वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे चलते हैं। ये इनके राजनीतिक और स्पिरिचुअल 2 गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पिरिचुअल और एक पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल गुरु है इनके दोस्तों कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई है। और स्पिरिचुअल गुरु है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के नाम पे टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई है। सत्याग्रह का प्रयोग देख लिया हमने। महात्मा, इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों सबसे पहले कौन है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था उन रविंद्रनाथ टैगोर को, ये याद रखना है अपने को। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपिता। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का एक नारा भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना किया है 1939 में। और इनके गुरु का नाम है चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या है, चित्तरंजन दास। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यंग इंडिया और नवजीवन, ये 2 पत्रिका इन्होंने संपादित की थी, किसने, महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया और नवजीवन कब की थी, 1919 में। तो हम याद रख सकते हैं यंग इंडिया और नवजीवन कब की, जब जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग भी 1919 ही है। अगला हरिजन पत्रिका दोस्तों इनने कब की, 1933 में की। मतलब हरिजन पत्रिका का जो संपादन हुआ वो किसके राइन में हुआ, तो लॉर्ड वेलिंगटन के राइन में हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था हरिजन पत्रिका के टाइम पे। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, 1916 में। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में इनका चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस से लौटा दी थी। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1922 में चौरा चोरी हत्याकांड हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद आगे चलते जाएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आएगी और लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आएगा। तो ये मेनली 1931 के कार्यकाल थे। आगे देखते हैं, ये मोस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव महात्मा गांधी जब गए थे लंदन में इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो किस जहाज से गए थे, ये केबीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा एसएस राजपूताना, एसएस राजपूताना नामक जहाज से वो गए थे। बाकी सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर ये व्यक्तिगत खर्चे पे गए थे अपने, ये तीनों व्यक्ति।
ठीक है। बी आर अम्बेडकर जो है वो मुस्लिम्स, पृथक मुसलमान और उसके साथ साथ हरिजन और उसके साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो अपन बोलते हैं, ठीक है, दलित वर्ग, उनको संबोधित करते हुए वहां पर पहुंचे थे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सांप्रदायिक विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए ये वाला जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। क्या हो गया था, असफल हो गया था। तीसरा, 1931 में 3 लोगों को फांसी भी दी गई थी। कौन 3 लोग हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, उसके साथ 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दे गई थी। तो 23 मार्च को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, शहीद दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं, यहीं पर 1931 इसी सन में दोस्तों डेट है 27 फरवरी, ये डेट मत भूलिएगा। 27 फरवरी को किसकी डेथ हुई थी, चंद्रशेखर आजाद की डेथ हुई थी। चंद्रशेखर आजाद जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, उनकी डेथ हुई थी। कहां पे हुई थी, तो अल्फ्रेड पार्क, यूपी के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी 1931 को डेथ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1932 में क्या क्या घटनाएं हुई, तो 1932 में सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा हुई, महात्मा गांधी के द्वारा हुई। महात्मा गांधी के द्वारा हुई। 1932 में एक चीज और हुआ, कम्युनल अवार्ड जिसको हम सांप्रदायिक पंचांड के नाम से जानते हैं, वह भी जारी हुआ। ये किसने जारी किया, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है, तो तात्कालीन उस टाइम के लंदन के प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इसीलिए इस कम्युनल अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको कम्युनल अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें था क्या, इस कम्युनल अवार्ड के तहत जितने भी दलित वर्ग हैं, ईसाई वर्ग हैं, मुस्लिम वर्ग हैं और भी जो ऐसी जनजाति जाति वाले जो दलित वर्ग के लोग हैं, उन सब के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी इनके द्वारा, ताकि ये एक अंग्रेजों की षड्यंत्र नीति थी जिसके तहत क्या हो सकता था, बांटो और राज करो की नीति थी। ये काय की नीति थी दोस्तों, बांटो और राज करो की, जिससे क्या होगा, अलग अलग निर्वाचन मंडल के थ्रू अलग अलग बढ़ जाएंगे। अलग अलग बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक दूसरे से मिलन नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां अपने वर्चस्व पे थी ये कम होने लग जाएगी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल, कौन सी जेल, यरवदा जेल में पुणे की आमरण अनशन किया था, जिससे प्रभावित होकर बाद में भीमराव अंबेडकर ने मदद उनकी वाइफ और उनके बेटे ने भी की थी, जो भीमराव अंबेडकर को उन्होंने समझाया था। और बाद में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ। भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग, मुस्लिम, ईसाई वर्ग के, और इधर गांधी जी कांग्रेस के मेन महत्वपूर्ण नेता, इनके बीच में जो टाई अप हुआ उसे पूना समझौता कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो पूना की यरवदा जेल में हुए। अगला एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछा जाए कि पूना की कौन सी जेल में महात्मा गांधी ने सर्वाधिक समय बिताया, तो वो नाम है यरवदा जेल। जबकि पुणे कौन सी नदी के किनारे, मूले मुथा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जब गांधी जी, जिसे हम 2 अक्टूबर का बर्थ है, और अंबेडकर जयंती हम मनाते हैं 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर के बारे में याद रखेगा एक पॉइंट, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। 1930 में पहला गोलमेज हुआ, 1931 में दूसरा हुआ और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो तीनों में उपस्थित कौन व्यक्ति थे, भीमराव अंबेडकर, जो आगे जाके हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनेंगे, जिनको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। इसके तहत ये पूना पैक्ट के तहत क्या हुआ दोस्तों, दलित वर्ग का पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो खत्म हो गया। लेकिन अलग से निर्वाचन मंडल खत्म हो गया, लेकिन जो एक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है उसमें दलित वर्ग का प्रतिशत 18% तक बढ़ा दिया गया। और जो आज हम एसटी या एससी रिजर्वेशन या फिर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन पढ़ते हैं, ये उसी पूना समझौता में रिलेट हुआ था या डिसाइड हुआ था, हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर थर्ड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन कांग्रेस के साथ साथ जो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी कहां की है, लंदन की। लंदन में उस टाइम पे पार्टी लेबर पार्टी चलती थी, उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मात्र 48 अनुयायी उसमें शामिल थे, किसमें, तीसरे गोलमेज में।
तो तीसरा गोलमेज भी एक तरीके से असफल रहा। तो यहां से हमको एक सार निकला कि कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज में भाग लिया जो कि है दूसरा 1931 का, और इसमें कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे महात्मा गांधी और कांग्रेस की तरफ से महिला रिप्रेजेंटेटिव पूछे तो सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो हमारी भारत की पहली राज्यपाल भी रही है, गवर्नर भी रह चुकी है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आईएमए। 1932 में आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कहां पर है? देहरादून में, इसका स्थापना हुआ। तो देहरादून सुनते से आपको याद आ रहा होगा, देहरादून में हम हमेशा दो हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। पहला है एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा ओएनजीसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये याद रखना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सॉरी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो गया? देहरादून। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अभी लेटेस्ट एक नई कैपिटल घोषित हो गई है, गैरसैंड। क्या नाम है उसका? गैरसैंड, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। 1933 में बात करें दोस्तों तो क्या हुआ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, ये अगले साल, लेकिन 1932 में जो हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन था उसके अंत तक आते हुए एक छात्र है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसका नाम है दोस्तों रहमत अली। क्या नाम है? रहमत अली। इसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। यह आपसे पूछे कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? Which of the following person initiated या innovate this word पाकिस्तान? तो हमें लगाना है रहमत अली। रहमत अली कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन ये याद रखना है, पाकिस्तान का फाउंडर कौन होंगे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम क्या कहते थे? कायदे आजम के नाम से जानते थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, लेकिन भगत सिंह शहीद आजम है। भगत सिंह शहीद आजम है। मोहम्मद अली जिन्ना ही फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, किसके? पाकिस्तान के। वही पाकिस्तान जिसकी शुरुआत में कैपिटल कराची रखी गई थी, बाद में इस्लामाबाद कर दी गई, और इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है नेशनल असेंबली। ये याद रखना है। नेक्स्ट है, रहमत अली ने जब पाकिस्तान शब्द दिया तो इसमें क्या क्या बांटा? सबसे पहले पी से पंजाब रखा, ए से अफगानिस्तान रखा, के से कश्मीर रखा, एस से सिंध का इलाका रखा, और तान से पूरा बलूचिस्तान वाला एरिया रखा। कौन सा वाला? बलूचिस्तान वाला एरिया रखा। ये याद रखना है। तो ये हमारा 1933 तक था। लास्ट में 1935 में क्या हुआ? 1935 में दोस्तों भारत शासन अधिनियम आया। तो भारत शासन अधिनियम एक बहुत बड़ा अधिनियम था जो कि ब्रिटिशर्स लाए थे। तो इसके तहत बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित कर दी थी, जबकि अलग अलग राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया था। उसके साथ साथ 1935 एक्ट के तहत ही ये जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत एक हमारे यहाँ बैंकों की बैंक जिसको कहते हैं आरबीआई का गठन हुआ। और जब आरबीआई का गठन हुआ तो हमें आरबीआई के बारे में बेसिक चीजें जानना है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान थे दोस्तों शक्तिकांत दास, अभी जस्ट पिछले जो थे, और पिछले आएंगे तो उर्जित पटेल। वर्तमान शक्तिकांत दास है, पिछले हैं उर्जित पटेल, और उनके पहले थे दोस्तों रघुराम राजन। रघुराम राजन की बहुत एक फेमस किताब है आई डू व्हाट आई डू, ये याद रखना हमें किताब। लास्ट में आखिरी में देखेंगे दोस्तों तो 1936 में जॉर्ज पंचम की मृत्यु हो गई थी। ये वही जॉर्ज पंचम है जो कि क्वीन मैरी के साथ सेकंड दिल्ली दरबार में आए थे। कब आए थे? तो ये आए थे दोस्तों 1911 में, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के टाइम पे, जो पूरा वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर टू ऑल ऑफ यू so that everyone will get benefit of this. Me Mayur Tripathi, see you soon in next video. Keep smiling. Thank you.